गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो है हमारा सब्जेक्ट जो है सेकेंड पेपर क्लासिकल थिंकर्स, उसके ऊपर मैंने वीडियो अपना बनाया है और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोग को बता रही हूँ जो एग्ज़ाम में आएंगे। तो मेन मैंने उसके यूनिट वाइज जो है वो आप लोग के क्वेश्चंस बनाए हैं। तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है अगस्त कामटे वाली, तो उसमें अगस्त कामटे वाले में फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अगस्त कामटे के त्रिस्तरीय सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है कामटे द्वारा प्रतिपादित विज्ञानों के संस्करण की व्याख्या कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है कामटे जी से ही रिलेटेड कि कामटे के प्रत्यक्षवाद की अवधारणा को समझाइए। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो आपकी सेकंड यूनिट है हर्बर्ट स्पेंसर की। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ। उसमें खाली हर्बर्ट स्पेंसर का एक ही क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास की सिद्धांत की विवेचना कीजिए। अब हम थर्ड यूनिट पे आते हैं। थर्ड यूनिट है हमारी मैक्स वेबर की। तो मैक्स वेबर में फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है मैक्स वेबर के शक्ति एवं सत्ता संबंधी सिद्धांत। थर्ड क्वेश्चन है मैक्स वेबर की परिस्थिति वर्ग एवं शक्ति की अवधारणाएं स्पष्ट करो। फोर्थ क्वेश्चन है मैक्स वेबर की क्रिया के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है समाजशास्त्रीय विचारधारा में मैक्स वेबर के योगदान का वर्णन कीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो सत्ता की अवधारणा व उसके प्रकार बताओ। और सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो है आपका सामाजिक क्रिया क्या है, व्हाट इज सोशल एक्शन। तो ये आप लोग के जो है ये शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, ये 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं कि सत्ता की अवधारणा व उसके प्रकार बताने हैं और सामाजिक क्रिया क्या है, व्हाट इज सोशल एक्शन। नेक्स्ट जो आपकी फोर्थ यूनिट है इमाइल दुर्खिम की। तो दुर्खिम का फर्स्ट क्वेश्चन है दुर्खिम के श्रम्स विभाजन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। दुर्खिम की यांत्रिक एकता और सामवेद एकता को स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या को परिभाषित कीजिए। आत्महत्या के कारक तत्व किस प्रकार समाजशास्त्री हैं, व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आत्महत्या वाला। ये क्वेश्चन जो है वो अक्सर एग्जाम में जरूर पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। आत्महत्या वाला क्वेश्चन आप लोग का जरूर आता है एग्जाम में, तो प्लीज आप लोग इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है दुर्खिम के समाजशास्त्रीय पद्धति की विवेचना कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है इमाइल दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसमें भी आप लोग के कुछ शॉर्ट नोट्स आ चुके हैं। उसमें पहला है आप लोगों का सामाजिक तथ्य, सोशल फैक्ट्स क्या हैं, सामाजिक संश्लिष्टता, सोशल सॉलिडेरिटी। थर्ड है आपका आत्महत्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ सुसाइड। दुर्खिम के अनुसार धर्म क्या है, रिलीजन एक्सप्लेन्ड बाय दुर्खिम। यांत्रिक व सामयिक एकता, ठीक है, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडिटी। और 6 है आपका आत्महत्या के प्रकारों पर दुर्खिम के विचार। तो ये शॉर्ट नोट्स में भी आप लोगों के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। वैसे तो आप लोगों का जैसे 10 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन में से आप लोगों को 5 क्वेश्चन करने होते हैं। पर क्वेश्चन जो है वो आपका 20 नंबर का होता है। तो इसमें ये क्या करते हैं कि ये एक क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ये क्या करते हैं आप लोग को 4 टॉपिक दे देते हैं, छोटे छोटे 4 टॉपिक दे देते हैं और 4 टॉपिक में से आपको कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर लिखना होता है। तो वो एक टॉपिक जो है वो 10 नंबर का होता है। तो जैसे आप अपने एग्जाम में क्वेश्चंस लिखते हैं, आंसर लिखेंगे आप 4 या 5 पेज, कम से कम 4 पेज लिखने ही हैं। उससे ज्यादा आप 5-6 पेज लिख सकते हैं, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीड देख लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन में 5-6 पेज लिख दें और बाकी पीछे के पेज में जो है वो आप जो है जितने भी क्वेश्चन है उसमें 1 या 2 ही पेज लगाएं। तो आप अपनी स्पीड अच्छी रखिए और
क्वेश्चन को कम से कम 4 पेज का ज़रूर करिए। तो ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ये आप क्या करिए कि उसको कम से कम 3 पेज का करिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स टाइप के आते हैं, तो 4 में से आपको 2 करने होते हैं। तो ये खाली ऐसे ही शॉर्ट नोट्स आप देखेंगे, जो मैं आपको पिक सेंड करूंगी उनकी, उसमें आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने वो शॉर्ट नोट्स डाल रखा है और इन टॉपिक के ऊपर शॉर्ट नोट्स आए हुए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आए, अब इधर इस लास्ट ईयर से सिलेबस चेंज हो चुका है, तो हो सकता है कि वो डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन ही पूछें, इस तरीके के शॉर्ट नोट्स ना दें। तो आप लोग हर तरीके से तैयारी करिए, शॉर्ट नोट्स की भी करिए और अपने लॉन्ग आंसर्स की भी कीजिए। अगर लॉन्ग आंसर्स की कर लेते हैं तो शॉर्ट नोट्स की तो अपने आप ही ऑलरेडी आपकी तैयारी हो ही जाएगी, ठीक है। अब आपका 5th यूनिट जो है वो आपकी है कार्ल मार्क्स की। तो कार्ल मार्क्स में पहला क्वेश्चन है, मार्क्स के वर्ग विहीन समाज की अवधारणा की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का मूल्यांकन कीजिए, सेकंड क्वेश्चन। फिर है, मार्क्स के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। 4th क्वेश्चन है आपका, मार्क्स के अनुसार वर्ग क्या है? वर्ग विहीन समाज की मार्क्सवादी अवधारणा की विवेचना कीजिए। और 5th क्वेश्चन है आपका, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? परिवर्तन के एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य के रूप में मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन थे आप लोगों के, जो आपके सिलेबस आपका जो ये क्लासिकल थिंकर वाला है उसमें जो भी यूनिट्स हैं आप लोग की उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या है कि आपकी जो 6th और 7th यूनिट है, तो 6th और 7th यूनिट में जो आपका जो 6 यूनिट है वो है आपकी लेवी स्ट्रॉस की, और 7th यूनिट जो है वो आपकी है रैटक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की वाली। तो इसमें आपके पास इसकी विद्या वगैरह या आपके पास इसके जो चित्रा वाले नोट्स हैं वो होंगे मॉडल पेपर। तो आप ये दोनों यूनिट जो हैं ये अभी लास्ट ईयर सिलेबस में जोड़ी गई हैं, तो इसलिए ये दोनों यूनिट्स के मेरे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं। और मैंने देखा भी है कि इनका जो आप लोग को ये 6th और 7th यूनिट है इनका जो सिलेबस है वो काफ़ी छोटा सा है। तो ये दोनों टॉपिक्स मैं जो है रैटक्लिफ ब्राउन वाला जो है टॉपिक्स जो है मैं आप लोग को पहले भी एक बार आप लोग के यूनिट्स में पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, पहले आप लोग देखिएगा मेरे वीडियोस में, ठीक है। और लेवी स्ट्रॉस वाला टॉपिक भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स करके बताइएगा, मैं उसका लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। अभी जो एग्ज़ाम जो है आप लोग के पोस्टपोन्ड हो गए हैं, तो ये आप लोग के लिए आपका प्लस पॉइंट है कि आप लोग को और ज़्यादा टाइम मिल गया है तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे और आप लोगों को क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो बताती रहूँगी धीरे धीरे करके। जो आप लोग को जो जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं अगर उससे रिलेटेड आप लोग को नहीं मिल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आपके पास अनसॉल्व वगैरह नहीं है पुरानी, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कौन से सब्जेक्ट का नहीं मिल रहा है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। एग्ज़ाम 3 तारीख तक टाल दिए गए हैं, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो जारी रखिए। थैंक यू।